अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आए हैं जो दिव्यांगता से संबंधित नियम, कानून, नीति निर्धारण पॉलिसी है। तो चलिए देखिए एक नज़र में इम्पोर्टेंट पॉलिसी टू डिसेबिलिटी, दिव्यांग जनों की महत्वपूर्ण नीतियाँ। देखिए सर्वप्रथम इसमें हम चर्चा करेंगे UNCRPD, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट और पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर कन्वेंशन 13 दिसंबर 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनाया गया था और 20 मार्च 2007 को इस पर हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया और 2008 3 मई को यह लागू हो गया। देखिए इसके कार्य क्या थे। इसका कार्य था सबसे पहला मानवाधिकार को सुनिश्चित करना, भेदभाव को खत्म करना, दिव्यांगजनों की गरिमा को बनाए रखना, महिला पुरुषों को समान अवसर देना और सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्रदान करवाना। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे? इसमें प्रावधान दिए गए थे दिव्यांगता क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, दिव्यांगता के प्रति भेदभाव को खत्म कैसे करना है, दिव्यांगों के लिए क्या क्या कानून न्याय निर्धारण इसमें दिया गया है। इसमें RT राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, दिव्यांगों को व्यवसाय देना है इसके बारे में बताया गया है, सामाजिक सुरक्षा भी दिव्यांगजनों को देना है और मतदान का अधिकार भी दिव्यांगजनों को देना है। अभी आप जानते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए मतदान का अधिकार है, खास करके उनको जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, और उसमें यह बताया गया है कि कोई भी दिव्यांग जिसका वोटर कार्ड नहीं बना है या वह हटाना चाहता है या वह बनाना चाहता है तो सक्षम इसी ऐप पर जा करके वह फॉर्म फिलअप करे, खुद BLO आकर के उसका वोटर कार्ड बनाएंगे या किसी में वोटर कार्ड का नाम ट्रांसफर कराना है वो भी हो सकता है। ऐसे बौद्धिक दिव्यांग हैं जो आपको वोट देने के लिए उनको घर तक गाड़ी की आवश्यकता है या उनको व्हील चेयर की आवश्यकता है या उनको अन्य सहायक उपकरण की आवश्यकता है या फिर उनको वहाँ तक जाने के लिए कोई असिस्टेंट की आवश्यकता है तो सक्षम ECI ऐप पर आप पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करें और उसके बाद आपको उपरोक्त सारी सुविधाएं निःशुल्क सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही पुनर्वासित करना, यानी उनको कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दे करके जिनका जो करंट टेबल ऑफ फंक्शन है उसके अनुकूल उनको पुनर्वासित करना है। तो ये हमारा UNCRPD था। सबसे पहले हम बता दें कि जितना भी मैं ये 7 बनाया हूँ ये सभी पर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है हमारे YouTube अनिल सिंह, सब पर मैं एक एक अलग वीडियो बनाया हूँ डिटेल्स में। आज हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो हमारे YouTube में अनिल सिंह में जाकर के आप उसमें देखिए, सब पर एक एक करके बना हुआ है। UNCRPD पर, PWT पे और NP फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पर, आपका RT पे, नेशनल ट्रस्ट एक्ट पे, RCI एक्ट पे एंड RPWT एक्ट पे, सभी पे अलग से हम वीडियो डिटेल्स रूप से बनाए हुए हैं। तो दूसरा हम शुरू करते हैं जो हमारे पास अभी है PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। देखिए यह जो है समान अवसर अधिनियम 1995 7 फरवरी 1995 को लागू हो गया था। यह एक महत्वपूर्ण था और इसमें दिव्यांगजनों को शिक्षा, दिव्यांगजनों को प्रवास, दिव्यांगजनों का अनुसंधान और उनकी जनशक्ति का उपयोग तथा इसमें मुख्य रूप से दिया गया था दिव्यांगजनों को 3 चीज ध्यान रखेंगे RPWD एक्ट में: समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। यह उसमें खास करके बताया गया था कि ये 3 पर ध्यान देना है, समान लोगों को समान अवसर देना है, उसका जो
अधिकार है दिव्यांगजनों को, उसकी संरक्षण करना है और उन्हें संपूर्ण भागीदारी देना है, जिसके तहत आप जानते हैं कि सामान्य स्कूलों में भी दिव्यांग बच्चों का पढ़ाई अब होना शुरू हो गई है और सभी सामान्य स्कूलों में 2-2 स्पेशल एजुकेटर रहेंगे, जैसे कि बहाली सभी जगह हमारे पूरे देश में हो रही है। पर मैं बता दूं, इसका मुख्य जो प्रावधान था अधिनियम का, PWD एक्ट का, उसका था दिव्यांगता की रोकथाम प्रारंभिक जांच, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। दूसरा, शिक्षा, रोजगार, गैर भेदभाव अनुसंधान, जनशक्ति विकास, सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण, इसका मुख्य प्रावधान था। और दिव्यांगता रोकथाम प्रारंभिक जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसका समस्या होते ही हम उसकी जानकारी ले लें तो उसको इंटरवेंशन करने में, उसको समाधान करने में हमको बहुत सुविधा होगी। इसके बाद शिक्षा की बात चलती है तो प्रत्येक दिव्यांग को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ उचित परिवहन, बाधा मुक्त वातावरण, परीक्षा प्रणाली संशोधन को भी पुनर्गठित किया गया है। जैसे हमारे अभी दिव्यांगजन NISC मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें उसको 20 मिनट प्रति घंटे एक्स्ट्रा समय मिलेगा, उनको राइटर मिलेगा, उनको आवश्यकता पड़ी तो समय समय पर स्पेशल एजुकेटर उनको सहयोग के लिए होगा। तो ये सारी जो सुविधाएं दी गई है, ये सारी जो प्रावधान बनाया गया है, ये सभी PWD एक्ट में हैं। और रोजगार की भी बात है उसमें कि दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देना है। अभी भारत सरकार ने 4% रिजर्वेशन दे दी है, दिव्यांगों को नौकरी में आयु में छूट भी है। उसके बाद आपको अगर उनको भूमि आरक्षण करना है तो रियायती दर पर उनको देना है। किसी भी कर्मचारी सेवा के दौरान अगर अक्षम हो जाता है तो उसको पदोन्नत नहीं किया, उसको पदयुक्त नहीं किया सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। अगर कोई कार्य के दौरान दिव्यांग हो गया है तो उसको रखना होगा और उसके अनुकूल रूप से कार्य देना होगा। उसके बाद इसमें यह भी था गैर भेदभाव अनुसंधान, मैंने ऐसा करना है कि जो पब्लिक बिल्डिंग है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप रैंप नहीं देंगे, इन लोगों के लिए बाधा मुक्त शौचालय नहीं देंगे, या रेल डब्बे हैं, बसें हैं, ये सब पब्लिक चीज़ें हैं। ये सभी जगहों भी दिव्यांग, आप जाते हैं ट्रेन में तो आप देखते होंगे ट्रेन में भी दिव्यांग लोगों के लिए अलग से बोगी बना रहता है, या जहाज हो, हवाई जहाज हो, सभी जगह इन लोगों को सुविधाएं दी गई। रेल में भी रेल टिकट भी कंसेशन दिया जाता है। उसके बाद सभी जगह एरोप्लेन हो या स्टेशन हो, सभी जगह व्हील चेयर या उनके लिए अन्य सहायक उपकरण, साथ ही साथ आपको जो उसका सेवा करने वाला है, व्हील चेयर चलाने वाला है, वो भी आपको निःशुल्क में मिलेगा। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, अभी भी घटना है, 1 महीना पूर्व मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली से कार करके मैं स्टेशन सियालदह राजधानी पकड़ने के लिए आ रहा था तो उसमें ऐसा हुआ कि आपको किसी मोटरसाइकिल वालों ने हमारे पैर में धक्का मार दिया और मेरे पैर भी 24 वर्ष पूर्व एक्सीडेंट हुआ था, जिसके में 3 जगह टूट गया था, प्लेट भी लगी है, जिसके कारण चोट लगने के कारण हम चलने में पूर्ण रूप से ना अस्वस्थ हो गए थे। अब मेरे पास एक काफ़ी बड़ा डिप्रेस था जिसमें बहुत सारे बुक्स थे डिप्लोमा की। समस्या यह थी कि हम उसको कुली को हम अपना बैग तो दे दिए, लेकिन हम जो स्टायर है, लेडर है, सीढ़ी है, उस पर चढ़ने में हम असमर्थ थे। अब हम चढ़े कैसे? तो कुली ने बताया कि सर यहाँ मिल जाएगा आपको व्हील चेयर और आपका ये। हमें बड़ा ये लगा कि हम व्हील चेयर पर जाएंगे, क्योंकि हम चलने में असमर्थ थे, एक पैर से दर्द काफ़ी हो रहा था। तो हमने जो है लाचार को विचार किया, हमने भी सोचा चलो व्हील चेयर, और एक व्यक्ति आया मुझे उठा करके सीढ़ी पर ले गया, फिर वहाँ से लेडर से नीचे लाया। हम थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे कि कहीं थोड़ा सा भी छूट गया तो हम गिर जाएंगे, अभी मेरा चोट ही लगा है, मेरा पैर ही फ्रैक्चर हो जाएगा और सिर भी टूट सकता है। हम बहुत डरे समय थे। अब मेरे मन में यह लगा कि वह 100-200 रुपया कुछ लेगा, लेकिन मैं क्या बताऊं, हमको दिल्ली स्टेशन ऊपर से नीचे लाया और ला करके जहाँ वहाँ ट्रेन राजधानी प्लेटफार्म पे वहाँ हमको बैठा दिया। हम बैठ गए आराम से, हम उसको दिए पैसा, पानी ला करके भी दिया। हम उसको बोले कि आप कितना आपको दें? बोला नहीं सर ये सेवा निःशुल्क है। बड़ा हमको लगा वाह वेरी गुड, हम प्लीज डू इट।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसने एक पैसा नहीं लिया, सिर्फ कहा आप अपना आधार कार्ड हमको दिखा दिया। मैंने उसको आधार कार्ड दिखा दिया और मैं क्या वही धन्यवाद देते हुए चला गया। कुली को जो मैं 200 रुपया दिया वो अलग है, लेकिन व्हील चेयर वाले नहीं लिया। तो सरकार के लिए हमारे तरफ से इसके लिए धन्यवाद है। चलिए, यह सेवा कम नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है और वह व्यक्ति बहुत खुश था कि हमने आज सेवा आपकी की है। तो जब आपको दुख होता है तब पता चलेगा दुख क्या है, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये सभी जगह ये है, सभी स्टेशनों पर देते हैं, रैंप बनाया हुआ है, लिफ्ट बनाया हुआ है। और इसके बाद अंधान जनशक्ति का विकास, यानी पुनर्वास और पुनर्जन्म के विकास के लिए बहुत सारे संस्थानों का गठन किया गया है और दिव्यांगता की रोकथाम के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जन्म से पहले, जन्म के बाद और जन्म के बाद। उसके बाद सकारात्मक कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के लिए देना और दिव्यांगों के लिए कम दाम पर जमीन, घर, व्यवसाय, विशेष विद्यालय, अनुसंधान विद्यालय, फैक्ट्री की व्यवस्था करना। सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठन की वित्तीय सहायता सरकार देती है। जो एनजीओ चलाते हैं गैर सरकारी संगठन, उनको सरकार सहायता करती है। दिव्यांग कर्मचारियों के लाभ के लिए भी बीमा कवरेज करती है और दिव्यांगों के लिए रोजगारी भत्ता भी मिलता है। हमारे यहाँ झारखंड में हमारी सरकार 1000 दे रही है दिव्यांगजनों को। स्वामी विवेकानंद अनुदान करके हम अनुरोध करेंगे, यह 1000 बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए। हमारा ये झारखंड सरकार से अनुरोध होगा। और शिकायत निवारण, इस एक्ट के तहत, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत शिकायत निवारण के लिए स्टेट डिविजनल कमिश्नर और सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का भी नियुक्त किया गया है। जहां दिव्यांगता से संबंधित कोई शिकायत हो तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे झारखंड सरकार में विगत 5 वर्षों से कोई दिव्यांगता आयुक्त नहीं है। 4 में काम कर रहे हैं, पर जो पूर्ण रूपेण होना चाहिए वो नहीं है। सरकार से अनुरोध होगा कि पूर्ण रूपेण दिव्यांग आयुक्त का बहाल करें। अब इसके बाद हम आते हैं, आपको एनपी फॉर पीडब्ल्यूडी, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इवन सीआरपीडी खत्म हो गया, पीडब्ल्यूडी मैंने बता दिया, और नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। चलिए, इसमें अब हम चर्चा करते हैं। यह एक राष्ट्रीय नीति है और दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन माना जाता है। तो इनके लिए भी समान अवसर, समान अधिकार, पूर्ण भागीदारी के लिए यह नियम बनाया गया था और यह अधिनियम 10 फरवरी 2006 को लागू हो गई थी। और इसमें मुख्य रूप से दिया गया था कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाएगा। इसमें भी शिक्षा नीति, दिव्यांगों का विकास, उसके पर्यावरणीय कार्य, सुरक्षा, अनुसंधान पर भी ध्यान दिया गया था। नीति का कार्य क्षेत्र क्या था? तो जी हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति जो थी, उसका कार्य क्षेत्र था दिव्यांगता की रोकथाम करना, पुनर्वास का उपाय करना, दिव्यांग महिलाओं के शोषण खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है, दिव्यांग बच्चे और बाधा मुक्त वातावरण का विकास करना, साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना, सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थान है जैसे जीवन है, इस सब संस्थानों को बढ़ावा देना, दिव्यांग व्यक्तियों पर नियमित जानकारी का संग्रह करना, अनुसंधान करना, खेल मनोरंजन संस्कृति उनके जीवन का विकास करना। इसके बाद आपका आता है आरटीई। देखिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें आप सबको मालूम है, पूर्व भी हम पढ़ा चुके हैं कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया है। दिव्यांग बच्चे भी नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे। 1 से 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना होगा
किसी बच्चों के आवश्यक दस्तावेज की कमी के कारण विद्यालय में दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये दस्तावेज नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं, लेना होगा, रहेगा ना रहे। एक सर्व शिक्षा अभियान में एक था ना, सब पढ़ो सब बढ़ो। प्रवेश तिथि निकलने के बाद ही बच्चे का दाखिला लेने हेतु मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक और एक कक्षा और प्रधानाचार्य के लिए अलग अलग कमरा बनाया जाएगा। कोई भी शिक्षक अपना निजी गतिविधि शैक्षणिक कार्य में नहीं करेंगे। विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौच की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही आपका डीजल फ्री टॉयलेट, हर्षल फ्री टॉयलेट की भी व्यवस्था होगी। किसी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल दंड दे सकते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर, पंचायत तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था की गई थी। तो अब हम आपको इस पर भी बता दिए हैं कि आरटीई क्या है, क्या था, क्या क्या इसमें प्रावधान था। अब हम आते हैं एनटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और इसमें जो 4 तरह के सबसे कठिन दिव्यांगता हैं, जिनको ट्रेन देकर सुधारने में बहुत ही प्रयत्न और प्रयास की आवश्यकता होती है, एकदम एक्टिव रहने की आवश्यकता होती है। तो इसमें है आईडी जिसको कहते हैं हम आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ऑटिज्म, CPMD, ऑटिज्म स्वलिंगता, CP परमस्तिका पक्षाघात और ID बौद्धिक दिव्यांग तथा MD मल्टीपल डिसऑर्डर बहुत दिव्यांग। ये चार के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास कार्य करती है। इसमें जो 4 प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित हैं तो उनके लिए जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया गया है, जिसमें लोकल लेवल अभिभावक का गठन किया जाता है, कानूनन अभिभावक का। और उसमें एक NGO जो नेशनल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं वो, एक दिव्यांगजन और जिले के जिले मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जो है उनके मेंबर होते हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन एंड एडवोकेट वी आर द ऑप्टेड मेंबर होते हैं। और यहीं से जिले से ऐसे दिव्यांग लोगों के जो 18 वर्ष से ऊपर हैं या जो अनाथ हैं, डिस्ट्रिब्यूटेड हैं या कंडेम हैं, तो उनके लिए जो है कानूनन अभिभावक लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है। और जो ऐसे बच्चों के गार्जियन होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि उन्हें देख रेख करना, उसकी सारी व्यवस्था करना, शिक्षा दीक्षा की, और उसके जो हक और उसके जो अधिकार का हनन है उसको रखना, इसका काम होता है। साथ ही यह जो नेशनल ट्रस्ट है यह एक राष्ट्रीय अधिनियम के तहत स्वतंत्र संगठन है, पर यह मिनिस्टर फेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समाज न्याय अधिकार मंत्रालय के अधीनस्थ यह कार्यरत है। तो चलिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी समाप्त होता है। अब जाने RCI एक्ट, राइट टू पर्सन विद RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, जहाँ से इस संस्थान को रिकॉग्निशन जीवन को मिली है और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं की रिकॉग्निशन पर। तो RCI जो है इसका कार्य है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रोफेशनल विशेषज्ञ उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड करना सेंट्रल रजिस्ट्रार में, और उसके बाद नई अनुसंधान कर दिव्यांगता के क्षेत्र में नई जानकारियों से लोगों को अवगत कराना और इससे संबंधित
मानव संसाधन विकास से संबंधित जो ज्ञान है उनको बढ़ावा देना और प्रोग्राम को चलाना, यह भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्य है, जो आपका 1992 एक्ट के तहत 1992 एक्ट के तहत गठित है। अब लास्ट में आता है RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं कई बार पूर्व में बता चुका हूँ। ये सारा वीडियो हमारा यूट्यूब में एक एक करके अलग से बना हुआ है। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट बहुत बड़ा है। इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं, संक्षिप्त में भी बताते हैं कि आपको जो RPWD दिसंबर 2016 के तहत 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को बताया गया है, जिसमें 21 प्रकार के जो डिसेबिलिटी हैं वह सब दर्शाया गया है, और किसमें क्या कमियां, किसमें क्या, ये सभी 21 प्रकार के बारे में बता चुका हूँ। तो हमारा जो आज का नियम और नीति पॉलिसी के बारे में बताना था, समाप्त होता है। जय हिंद।